जीवन में सभी चीजें कभी भी एक साथ नहीं मिलती। अगर पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं, और अगर रिश्ते हैं तो पैसे कम हैं, और अगर ये दोनों चीजें हमारे साथ है तो सेहत कम है, और अगर सेहत, पैसे और रिश्ते ये तीनों चीजें हमारे पास है तो जीवन कम है। इसलिए वर्तमान में जियो, है ना। बचपन से ही सिखाया जाता है कि सच्चाई का साथ दो, लेकिन जब कोई इंसान आज के टाइम में सच्चाई का साथ देते हुए आगे बढ़ता है तो या तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है या उसके सामने ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देते हैं जिसकी वजह से वो अपनी बात को पीछे कर ले या कदम हटा ले। आज मैं ऐसे ही एक पुलिस ऑफिसर की बात कर रही हूँ जो कि एक आईपीएस अधिकारी हैं और इनका नाम है अंजना कृष्णा। महाराष्ट्र के सोलनपुर में इलीगल तरीके से जो माइनिंग का काम चल रहा था तो उन्होंने उस माइनिंग के काम को वहीं पर रुकवा दिया। इसके बाद जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का कॉल आता है और उनको धमकी भरे शब्दों में कहा जाता है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, इस पर भी वो नहीं डरी। उसके वेरी नेक्स्ट डे उनके एक अधिकारी ने यूपीएससी को लेटर लिखा कि इनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करो। लेकिन क्या इस घटना के बाद ही ये सब एक्शन लिया गया? पहले क्यों नहीं लिया गया? तो आज अगर हम अंजना कृष्णा को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम एक बहुत बड़े ईमानदार अधिकारी को खो सकते हैं। तो आज हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। भारत शुरू से ही त्योहारों का देश कहलाता आ रहा है। हर एक त्योहार की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, अपना एक मजा होता है, और जब भी कोई त्योहार आता है तो खुशियों के साथ ये लोगों के मन में भक्ति भावना को भी जागृत करता है। लेकिन आजकल के त्योहारों में भक्ति कम और एंटरटेनमेंट कुछ में ज्यादा हो गया है। आस्था लोगों की कम हो गई है। जहां 50 लोग एक साथ खड़े होकर भगवान की आरती नहीं कर सकते हैं, वहीं पर पंडालों में 5-5 हजार लोग इकट्ठे होकर गरबा करते हैं। चलो ठीक है, गरबा मनोरंजन का साधन हो सकता है या भक्ति का एक तरीका हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसको एक लाइव डेटिंग स्पॉट भी बना दिया है। कपल्स वहां पर मिलते हैं। ये चीज कहीं ना कहीं इन त्योहारों की छवि को थोड़ा सा कम कर रही है। तो अगर त्योहार को अच्छे से सेलिब्रेट करना है तो उसमें मनोरंजन के साथ, खुशियों के साथ भक्ति भावना भी होनी चाहिए। इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताइएगा। हम किसी को बिना जाने जज कर देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, नफरत करते हैं। सामने वाला पता नहीं जीवन की किन कठिनाइयों से गुजर रहा है और हम कुछ भी बोल देते हैं। फिर वही चीज जब हमारे जीवन में घटित होती है तो हमें अच्छा नहीं लगता। किसने दिया है हमें ये अधिकार कि हम दूसरों को जज करें, क्रिटिसाइज करें? बैठा है ना भगवान हिसाब करने के लिए। हम तो चीजों को बाहर से देखते हैं, उसको तो हमारे अंदर का भी पता है। इसलिए प्रेम करना सीखें। जय श्री कृष्ण। एक बात हमेशा याद रखना, परिस्थितियां कभी भी हमें सीधा नहीं हराती हैं। पहले वो हमें गिराती हैं, फिर उसके बाद हमें उठने का मौका देती है, फिर उसके बाद फिर गिराती है, और हम इतने कमजोर हो जाते हैं कि हमारे पैर लड़खड़ाने लगते हैं और हम खुद ब खुद इन परिस्थितियों के आगे गिर जाते हैं। एक सिचुएशन आती है कि जब लगने लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, इवन भगवान पर से भी विश्वास खत्म होने लगता है। जब बस हम हार को स्वीकार करने ही वाले होते हैं कि हमारे मन से एक आवाज आती है, सुनो ना, एक बार फिर कोशिश करते हैं। हो सकता है इस बार तस्वीर कुछ अलग ही हो, हम जीत जाएं, और यही हमारा निर्णय हमारी जीत का कारण बनता है।